सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है एंड रीनीट नहीं होगा, तो अब हमको मूव ऑन करना पड़ेगा एंड हमको प्रिपरेशन चालू करना पड़ेगा नीट 2025 का। तो देखो, नीट 2025 के बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि भैया 2 फेजेस में हो सकता है, प्री और मेंस में होगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड ऑब्वियस सी बात है अगले साल भी एस्पिरेंट जो है वो बढ़ने ही वाले हैं। मतलब इस साल अगर 23 लाख लोग बैठे थे तो अगले साल भी यहाँ पे 27 लाख के आसपास जो है वो नंबर जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि फिर से एक बार नंबर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स के, तो वहां पे कट ऑफ जो है वो और बढ़ेगा क्योंकि एवरेज मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एक तो नया एग्जाम पैटर्न हमको बचा सकता है या फिर एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन। तो एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है नहीं, तुमको बस बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। एनटीए ने अब तक ये नहीं बोला है कि नया कुछ बाहर आने वाला है एनसीईआरटी के बाहर, ना ही एनटीए ने एग्जाम पैटर्न के बारे में अब तक कुछ क्लियर किया है। तो इससे ये हमको ये पता चलता है कि अगले साल ज्यादा चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जाम जो है वो एमसीक्यू टाइप ही रहेगा और एग्जाम का सिलेबस एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये हमको क्या बताता है कि भैया बेसिक चीजें हमको फॉलो करनी है और इन्हीं बेसिक चीजों को फॉलो करने के लिए जो है वो मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो भी हर महीने। हर महीने में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टारगेट्स दिया करूंगा। टारगेट्स ऐसे कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए एंड अगर तुम्हारा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 3 से 4 महीने बचते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, अपनी गलतियां सुधारने में एंड जो है वो अपनी स्किल्स को ब्रश अप करने में। तो इससे क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा रिवीजन होगी, उतनी कम गलतियां होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ ही में स्पीड भी बढ़ेगी और ये काफी है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अगर तुम मेरे साथ देना चाहते हो तो मैं जो टारगेट दूंगा 1 अगस्त से, ठीक है, वो तुमको फॉलो करने हैं। हर महीने वो टारगेट्स कंप्लीट करने हैं एंड दिसंबर तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मोस्टली ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा ड्रॉपर्स को, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जो किसी ऑनलाइन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ना ही ऑफलाइन मॉडल को। एंड जो बच्चे ऑफलाइन में क्लासेस भी जा रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये हेल्प करेगा। कैसे कि तुमको सिमिलर, जैसे मैं टारगेट दे रहा हूं, सिमिलर तुम अपना भी स्टडी शेड्यूल ऐसे फॉलो कर सकते हो, अपना भी मंथली प्लानर जो है वो फॉलो कर सकते हो। अगस्त महीने का वहां पे जो है वो सिलेबस टारगेट मैं तुमको देने वाला हूं अभी। साथ ही में मैं तुमको ट्रैकर भी दूंगा जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। तो डॉक्टर शुभम मोये जो है आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको ये ट्रैकर मिल जाएगा। आप जो है इसका पीडीएफ निकाल के प्रिंट करके अपने साथ रख सकते हो। साथ ही में मैं आपको डेली टाइम टेबल एक दे रहा हूं। जरूरी नहीं कि तुम वही टाइम टेबल फॉलो करो, करोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं करोगे तो भी तुम अपनी एडजस्टमेंट करके उसी तरीके से टाइम टेबल जो है वो बना सकते हो और अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स तुमको जो है वो सबसे पहले जो है वो अगस्त मंथ में खत्म करना है बेसिक मैथ्स, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देन बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो तुमको केमिस्ट्री में कंप्लीट करना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड आती है बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में खुद भी तुम्हारा कंप्लीट करा रहा हूं एनसीईआरटी उबार सीरीज के द्वारा। मैं हर वीक एक चैप्टर ला रहा हूं एंड वहां पे जो है वो मैं 8:30 बजे रात के लाइव आता हूं और वो करता हूं। टाइम टेबल में भी मैंने ऐसा ही बायो दिया है, तो तुम मेरे साथ भी बायो कंप्लीट कर सकते हो। तो अगस्त महीने का टारगेट है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका एनसीईआरटी रिव्यू मैंने कर दिया है एंड उसके एमसीक्यूज भी जो है वो मैंने अभी करने वाला हूं आज। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए दिया है ताकि शुरुआत में तुम एक फेल्यूर से गुजर रहे हो, अगर ड्रॉपर हो तो शुरुआत में थोड़ी आसान चीजें स्टार्ट करिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो प्रिपरेशन करने में और भी मजा आएगा। दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये ट्रैकर्स है, ये ट्रैकर्स को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूं। तो ये जो भी तुम्हारा कंप्लीट होता है, तो कोई भी वहां पे कंप्लीट करने का चैप्टर का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लेक्चर देखो, उसके बाद उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करो एंड उसके ऊपर मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। इसके डीपीबीज में मैं टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो इससे ये सब कुछ एक चैप्टर का होने के बाद ही तुम कह सकते हो कि तुम्हारा वो चैप्टर जो है वो काफी अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। तो ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा एंड ये सब कुछ हर एक चैप्टर होने के बाद तुमको जो है वो उसके ऊपर टिक कर देना है। तुमको मैं यहाँ पे डेली टाइम टेबल भी बना के दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुमको जो है वो 6:30 बजे के आसपास तुम उठ सकते हो। देन फिर तुम 7 से 9 या 7 से 10 तक तुम कर सकते हो फिजिक्स।
शुरुआत जो अगर तुम डिफिकल्ट सब्जेक्ट से करोगे, ठीक है, एंड अगर तुम 3 घंटा बैठ लेते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो और वहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो, तो शुरुआत तुम्हारी मॉर्निंग जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ हो रही है, क्योंकि तुमने अपनी एक वीकनेस पे जो है वो ओवरकम कर लिया, अपनी वीकनेस को जो है वो आगे बढ़ गए हो। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे शुरुआत में मॉर्निंग में फिजिक्स रखा है, फिर 1 घंटा ब्रेक लेना है, खाना खा लो, नहा लो, जो भी करना है वो कर लो, एंड फिर वहां पे तुमको 3 घंटा जो है क्या करना है, केमिस्ट्री करना है। सो 11 से 2 बजे तक तुम यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। फिर 1 घंटा ब्रेक लेना है, एंड ये बीच में का जो समय होता है ना, ये थोड़ा सा आलसी समय होता है। तो यहाँ पे एंड 6 घंटे से पढ़ रहे हो, तो वहां पे जो है वो तुमको क्या हो सकता है, वहां पे ब्रेन जो है वो मेंटली थक सकता है। तो तुमको कुछ ऐसा करना है जो ब्रेन को स्टिमुलेट करे। तो गाने सुनते सुनते तुम वहां पे जो है वो अपनी पढ़ाई कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों के साथ, या फिर तुम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। मैं चाहता हूं कि तुम 3 से 6 बजे तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे ध्यान दो। जो भी तुमने सुबह 3 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ा है, या तुमने कल जो बायो का पढ़ा था, टाइमर लगाओ, 25 मिनट का टाइमर, 50 एमसीक्यू, 25 मिनट का टाइमर, 50 एमसीक्यू। तो खुद को चैलेंज करो 6 बजे तक। देन मैं चाहता हूं कि 6 से 7 में तुम कोई स्पोर्ट्स खेलो या फिजिकल एक्टिविटी करो, बाहर जाओ, घूमने जाओ, फैमिली के साथ वक्त बिताओ, वो भी काफी जरूरी होता है मेंटल हेल्थ के लिए। तो 1 घंटा अपने पैशन के लिए रखो, 1 घंटा अपने हॉबी के लिए रखो। देन 8 बजे से 11 बजे तक तुम बायो करो, ठीक है, क्योंकि एक तो ब्रेन थक गया होगा दिन भर पढ़ के, एंड अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो मजा भी आता है। साथ ही मैं 8:30 बजे में लाइव भी आता हूँ, तो तुम मेरे साथ भी एनसीईआरटी रिव्यू कर सकते हो 8:30 से 9:30 तक, ठीक है। तो उसमें भी मजा आएगा। साथ ही में कभी कभी एमसीक्यू भी करा रहा हूँ चैप्टर होने के बाद, तो उसमें भी तुमको मजा आएगा। तो लेक्चर देख सकते हो मेरा, एंड साथ ही में जो है खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम 12 बजे के आसपास जो है अगले दिन तुमको क्या करना है, ये टाइम टेबल बना के सोना। वो भी काफी जरूरी है कि अगले दिन का टारगेट वहां पे लिख के लेना डायरी पे, और फिर सोना है। एक टाइम टेबल रखा है मैंने मंडे से सैटरडे तक। संडे को आपको क्या करना है, संडे को जो है आपको मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। एक तो मतलब खुद से भी तुम अरेंज कर सकते हो, या फिर वहां पे जो है वो मैं भी टेलीग्राम पे जो है देखता हूं कि संडे को तुमको मॉक टेस्ट अवेलेबल कर दूं बायो के। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुम किसी ऑनलाइन पोर्टल को ज्वाइन कर सकते हो, किसी वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है। अब उनका मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, अपने हिसाब से ज्वाइन कर लो, या फिर ऑफलाइन में भी होता है। ये संडे को मोस्टली टेस्ट होता है, तो संडे को टेस्ट कर रखा है, तो टेस्ट देके आओगे सुबह मोस्टली, एंड फिर उसके आने के बाद उसके एरर एनालिसिस करोगे, क्या गलती हुई है क्या नहीं, और उसके बाद तुम चिल करोगे। संडे को मूवी देखो, चिल करो, मंडे से फिर से अपना शेड्यूल चालू। सो होप तुमको ये शेड्यूल पसंद आया होगा। और हर महीने में ये शेड्यूल देने वाला हूँ, टारगेट देने वाला हूँ। अगर दिसंबर तक अगर हम ये फॉलो करेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि ये सारा पीडीएफ में भेज रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल डॉक्टर शुभम मोरे। मिलते हैं ऐसे ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।